अगर धर्म के नाम पे ही ऐसे ढोंगी बाबा उस कुंभ मेले में घूमते रहेंगे और औरतों के साथ गलत गलत हरकतें करते रहेंगे तो आग कैसे नहीं लगेगी। 4 बजे के बीच में एक सूचना मिलती है पुलिस वालों को कि 200 शिविर जल चुकी है और वहां पे एक भीषण आग लग चुकी है। लेकिन ये आग लगती कैसे है, पूरी जानकारी आप कोई और वीडियो में देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि एक बाबा होता है जो कि एक औरत को सम्मोहित कर कर अपने साथ वो टेंट में अपनी शिविर में लेकर जाता है और उसके साथ वो करीबन 3 से 4 घंटे तक गलत काम करता है। उधर इसका पति उसको खोजते-खोजते परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है, तब जाकर कहीं उसकी पत्नी मिलती है। लेकिन तब तक वो बाबा उस पत्नी के साथ सारी चीज़ें कर चुका था। पत्नी अपने हाथों में अपने पति के कपड़े को पकड़कर खड़ी थी और उसका जो पति है, वो कुंभ में स्नान करने के लिए चला गया था। लेकिन वो अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से समझा के पानी में जाता है। पहले वो बोलता है कि तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना और तुम यहीं पे कपड़े पकड़ के खड़े रहना, क्योंकि मेरे कपड़े में पैसे हैं। अगर कहीं पैसे गुम हो जाएँगे तो हम लोग घर कैसे जाएँगे? अब उसकी पत्नी अपने पति की सारी बातों को समझ चुकी थी। वो अपने पति को बोलती है कि आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, आप अंदर जाइए, कुंभ में स्नान करिए, जब आप आओगे तो आप कपड़े पकड़ लेना और मैं स्नान करने चली जाऊँगी। तभी वो जो पति है उसकी बातों से संतुष्ट होकर अपने वो स्नान करने के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी इधर कपड़े पकड़ खड़े रहती है, तभी उससे एक बाबा टकराता है। एक बाबा आता है उस औरत के सामने। वो औरत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। वो बाबा उस औरत को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो औरत बोलती है कि आपको कैसे पता बाबा कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं? बाबा उसके पीछे करीबन 4 से 5 दिन से उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस पत्नी को ये पता नहीं था कि ये बाबा मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। तो पत्नी उसके पैरों पर गिर जाती है, उस बाबा के पैरों पर गिर जाती है और फिर बोलती है कि आपने सही बोला है कि मेरे कोई भी औलादे नहीं हैं। क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो? क्या आप मुझे एक बच्चे दे सकते हो? तो वो जो बाबा है, अब वो समझ चुका था कि उसका काम हो चुका है। वो बाबा उसे एक सेव खाने को देता है वहीं पे। अब वो औरत जो है, जैसे ही उस सेव का सेवन करती है, वो तुरंत से नशे में हो जाती है और वहीं पर धीरे-धीरे गिरने लगती है। अब वो बाबा उसे सँभालते हुए बोलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, तुम चलो जल्दी से मेरे टेंट के अंदर। उसके हाथों को वो पकड़ लेता है, लेकिन वो जो औरत है, उसकी आँखों की जो पुतलियाँ होती है, वो हल्का-सा भी ना नीचे होती थी, ना ऊपर होती थी। वो एकटक से सिर्फ़ देखते ही रहती थी और उसकी आँखों से सिर्फ़ आँसू ही गिरते रहता था। जैसे कि उस औरत को सम्मोहित कर लिया हो। पता नहीं उस सेव में ऐसा क्या था, और फिर वो जो औरत है, उसके साथ उसके टेंट में चली जाती है। वो लेटती है और फिर सारा चीज़ अब बाबा करना स्टार्ट करता है। उसके साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है और फिर वो उसके साथ सुबह से शाम तक गंदी हरकतें करता है। इधर पति उसका बहुत ही परेशान था। वो जैसे ही पानी से बाहर निकल कर आता है, तो अपनी पत्नी को खोजने लगता है। उसकी पत्नी जब नहीं मिलती है, तो वो पास के थाने पर जाता है और बोलने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे सामने ही थी, वो मेरे कपड़े पकड़ कर खड़ी थी और तभी मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है। अब पुलिस वाले भी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, शाम तक तुम्हारी पत्नी मिल ही जाएगी, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, तुम्हारी पत्नी को खोजना बहुत ही मुश्किल होगा। हालाँकि वो लोग अनाउंस भी करवाते हैं, माइक में सारी जगह अनाउंस होती है कि इसकी पत्नी कहीं गायब हो चुकी है। पत्नी का नाम था उर्मिला और पति का नाम था अजय। अजय पुलिस वालों को ये भी बताता है कि मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, वो मुझ तक नहीं आ सकती, खोज नहीं सकती है मुझे, आप लोग जल्दी कुछ करो। तो पुलिस अब हरकत में आती है, फिर सारी चीज़ें स्टार्ट होती है यहीं से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि मेरा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ लाता रहूँ। और ख़ासकर कुंभ से रिलेटेड स्टोरी जब आपको सुननी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक पति-पत्नी जयपुर से चल कर आ रहे होते हैं कुंभ के लिए। वो कुंभ में स्नान करने की धारणा से वहाँ पे कुंभ के मेले में वो सम्मिलित होते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक वो आके टेंट लेते हैं और टेंट में ही रहना शुरू कर देते हैं। उसी टेंट में उनका खाना-पीना हर एक चीज़ होता है और उसको एक चद्दर भी दिया जाता है। दोस्तों, इन दिनों कुंभ मेला बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे ढोंगी से लेकर अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लड़कियों को भी उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों, आप सबने एक वीडियो ज़रूर देखा होगा जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है। एक छोटी-सी 12 साल की बच्ची को एक बाबा कुछ खिला-पिला कर लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो किस नीयत से उस लड़की को लेकर भागना चाहता था, वो बाबा ही जाने। लेकिन अभी तक वो बाबा आज़ादी घूम रहा है, उसको पकड़ा नहीं गया। हालाँकि उसको पकड़ा गया था, लेकिन कुछ देर के बाद उस बाबा को छोड़ दिया गया था।
तो वो बाबा अभी भी उसी मेले में यूं ही आजाद घूम रहा है। तो हो ना हो वो बाबा कभी भी कुछ भी ऐसा कोई कांड फिर से कर सकता है। तो उसको पहले पकड़ना चाहिए था, फिर ही कार्रवाई आगे करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है ये जयपुर के पति पत्नी के साथ। पति पत्नी रोज कुंभ में स्नान करने जाया करते थे, और जब उसका पति स्नान करने जाता था तो पत्नी उसके कपड़े को लेकर खड़ी रहती थी, क्योंकि कोई कपड़ा वहां से चोरी हो सकता है, कोई लेके भाग सकता है। अगर वो कपड़ा वहां पे रखकर दोनों साथ में जाते तो कोई भी लेकर भाग सकता था। वहां पे चोरों की तो कमी है ही नहीं। तो वो पत्नी अब कपड़े लेकर खड़ी हुई रहती है, और उसके पीछे एक बाबा 3-4 दिनों से लगा हुआ था। तो उसका पति अच्छे से उसे समझाता है कि तुम कहीं बिछड़ मत जाना, यहीं पे खड़े रहना। तो वो जो पत्नी है वहीं पे खड़ी रहती है, और ये बाबा जो है वो हमेशा उस पति पत्नी की बातों को छिप कर सुना करता था। जो वो बाबा है उस औरत के पीछे 3-4 दिनों से पड़ा हुआ था। फिर उसे ये अपडेट मिलती है, उसे ये पता चलता है कि वो जो औरत है उसकी कोई भी बच्चे नहीं है। तो अब ये बाबा समझ लेता है कि इसी बहाने से मैं उसे अपने नशे वाली सेव खिला पाऊँगा। फिर वो धीरे-धीरे उस औरत की ओर बढ़ता है। उस औरत के पास जब वो जाता है तो औरत, मासूम औरत जो थी, वो खड़े थी अपने पति के कपड़ों को लेकर, और वहीं पे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक वो बाबा उससे टकराता है और बोलता है कि बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी संतानें नहीं हैं। तो वो जो औरत है अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, भावुक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भगवान से ही भेंट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो बाबा एक नंबर का ढोंगी था। अब वो जो उर्मिला है उस बाबा के पैरों पर गिर जाती है, और बाबा के पैर पर गिरते ही बोलती है कि क्या आप मुझे एक बच्चे दे सकते हो? तो बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें एक बच्चे ज़रूर दूँगा, लेकिन पहले तुम्हें एक सेव खाना पड़ेगा। ये सेव खाओगी तो ये सेव तुम्हारे अंदर बच्चे होने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अब वो औरत खड़ी होती है और उस बाबा के हाथों से उस सेव को लेती है और खा लेती है। उस सेव को वो जैसे ही खाती है, मानो वो सम्मोहित हो चुकी हो। उसकी पुलकें जो होती है, उसकी पलकें नीचे ना ऊपर होती है, वो एकटक से ताकते ही रहती है, और उसकी आँखों से आँसू ही सिर्फ़ गिरते रहता है। वो बाबा उससे बोलता है कि अब तुम चलो मेरे साथ टेंट में। हालाँकि वो औरत जो है वहीं पे गिरने लगती है, लेकिन उसे बाबा वो सँभाल लेता है और उसे पकड़ कर ले जाता है अपने टेंट में। अब वो औरत जैसे ही टेंट में आती है, उसके बाद ये बाबा अपनी हरकतों में आता है और उसके साथ सारे गंदे हरकत करना शुरू कर देता है। वो इधर अपना सारी चीज़ें कर ही रहा होता है, तभी वो जो पति है, वो पानी से बाहर आता है। वो पति पानी से जब बाहर आता है तो अपनी उर्मिला को वो खोजने लगता है। जब वो खोजते-खोजते थक जाता है, तो वो जो व्यक्ति है, वो रोने भी लगता है। उस व्यक्ति का नाम था अजय। वो इतना ज़्यादा भावुक हो चुका था अपनी पत्नी को लेकर कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो अपनी पत्नी को हर एक जगह खोजने लगता है, फिर पुलिस प्रशासन की भी हेल्प लेता है वो। एक सामने में शिविर लगी हुई थी, वहीं पे वो जाता है, कुछ पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होते हैं, उस पुलिस वाले को सारी चीज़ें वो बताता है। अब वो जो अजय है वो बहुत भावुक हो चुका था, वो रोने लगता है, तो पुलिस वाले उसे समझाते हैं। पुलिस वाले अजय को समझाते हैं कि यहाँ पे जब लोग गुम हो जाते हैं, तो फिर वो शाम तक अपने शिविर तक पहुँच ही जाते हैं। तुम्हारी पत्नी भी शाम तक अपने शिविर में आ ही जाएगी। तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, तब तक हम सब तुम्हारी पत्नी के लिए अलाउंस करवाते हैं। फिर जो पुलिस वाले हैं, वो भी थोड़े हरकत में आते हैं और फिर अलाउंस करवाते हैं। उस उर्मिला की नाम को पुकारी जाती है, और फिर भी लेकिन उसकी उर्मिला नहीं मिल पाती है। फिर धीरे-धीरे दिन ढलने लगती है। जब शाम के 3 बजते हैं, तो उसकी पत्नी को एक पत्रकार देखता है। अचानक से एक पत्रकार की नज़र पड़ती है उस शिविर पे। वो देखता है कि एक औरत है, जो कि अपनी सुध-बुध खोकर लेटी हुई है। वो औरत के पास वो पत्रकार जाता है और फिर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, उसे जगाने की कोशिश करता है। जब वो औरत नहीं जगती है, पूरी तरीके से नशे की हालत में थी, वो सम्मोहित हो चुकी थी पूरी तरीके से, तब वो समझ चुका था कि औरत उठ क्यों नहीं रही है। फिर वो जो पत्रकार है, एक पानी का बोतल लेके आता है, उसके फेस पर वो पानी मारता है, तब जाकर वो औरत थोड़ी-सी होश में आती है, और फिर वो उस औरत को सारी चीज़ें बोलने लगता है। पत्रकार पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे आई कैसे? अब वो जो औरत है, वो पूरी तरीके से सम्मोहित हो चुकी थी। वो सिर्फ़ अपनी आँखों को खोलकर बोलती है कि मैं एक बाबा के साथ आई थी, और मैं सिर्फ़ एक बाबा को ही चिन्हती हूँ। जब वो बाबा यहाँ पे आएँगे तभी मैं जाऊँगी यहाँ से। अब वो जो है, वो पत्रकार वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो पुलिस वालों को बुलाता है। फिर पुलिस वाले उस उर्मिला को जैसे ही देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि वही पत्नी है, जिस पत्नी की खोज में एक आदमी उसके पास आया हुआ था। तो वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पति तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हें जल्दी से चलना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि नहीं, पहले बाबा को बुलाओ तभी मैं जाऊँगी। तो पुलिस वाले अब समझ जाते हैं कि आखिर ये बाबा के बारे में इतना क्यों बोल रही है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ़ बाबा के ही बारे में बोलती थी। तो वो जो सारे लोग जो थे,
वो उस औरत को समझाने लगते हैं कि तुम अपने पति के पास चलो, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कोई बाबा है जो कि इसको सम्मोहित कर चुका है। फिर पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। फिर पुलिस वाले के दिमाग में एक बात आती है कि इसके पति को बुलाया जाए, उसके पति इसको समझा सकता है। फिर उसका जब पति को बुलाया जाता है तो उसके पति जो है वो उसको देखकर बहुत भावुक होते हैं, उसके पकड़कर वो रोने लगता है। फिर वो जो पत्नी है अपने पति को भी देखकर ये भूल चुकी थी कि ये मेरे पति हैं, अपने पति को भी वो नहीं पहचान पा रही थी। जब वो पत्नी अपने पति को भी पहचानने से इनकार कर देती है, तभी वो वहीं से एक बाबा जा रहे होते हैं। वो बाबा बोलते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि ये औरत सम्मोहित हो चुकी है। तो फिर वो कुछ करते हैं, फिर वो जो औरत है वो होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो वो सारी चीज़ें बताने लगती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, एक बाबा था जो कि मेरे पास आया और मुझे ये सब सारी सेव खिलाई और फिर मैं बेहोश हो गई और फिर उसने मेरे साथ ये सब सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। फिर उस बाबा को खोजने लगते हैं सारे लोग, लेकिन वो बाबा था कि कहीं वहाँ से लुप्त हो चुका था। जब उस शिविर में इतना सारा भीड़ लगा हुआ था, तभी उस शिविर के पास वो बाबा पहुँचता है। जब वो बाबा वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि वो औरत सारी पोल खोल चुकी थी। तो वो बाबा तुरंत वहाँ से लुप्त हो जाता है, वो कुंभ मेले से ही गायब हो जाता है कहीं। फिर जब धीरे-धीरे 4 बजते हैं तो ये जानकारी लगती है कि वहीं के पास के शिविर में आग लग चुकी है और बहुत सारे टेंट जल चुके हैं। करीबन 200 टेंट वहाँ पे जल चुके थे। दोस्तों, अगर ऐसे पापी बाबा वहाँ पे रहेंगे तो ऐसी टेंट तो जलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पे ही पाप किया जा रहा है। दोस्तों, हालाँकि ये सूत्रों के हिसाब से पता चला था कि वो जो बाबा था कोई मुस्लिम समुदाय से था, वो कोई हिंदू बाबा नहीं था। तो दोस्तों, मैं सिर्फ़ यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप भी अगर कुंभ मेलों में जाना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा हैं, जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आप अपनी सूझबूझ से ही कोई बाबा से संपर्क करें, बात करने की कोशिश करें। तो ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ यही था कि आपको मैं सतर्क कर सकूँ, सेव कर सकूँ। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिलों को ठेस पहुँचाने का नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलता हूँ ऐसी किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।